तो तालीम महबूब पैगंबर सलाम ने बताया कि रोजा रखना है। अब उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं अगर आपने की तो रोजा फासिद हो जाएगा। ये क्या थी? तालीम। महबूब पैगंबर सलाम ने लोगों को बताया, ज़कात का निसाब बताया, हज उम्रे का तरीका बताया, जिहाद का तरीका बताया। ये क्या था? मकसद आमद मुस्तफ़ा। ये तालीम सहाबा ने सीखी, सारे सहाबा ने सीखी, हत्ता के सहाबियात ने भी सीखी। भाइयों, ये है तालीम। आज हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, एकेडमी में भेजते हैं, सात समंदर पार तक भेजते हैं। उसके बाद कफे नदामत मलते हैं कि मेरे बच्चे मेरा एहतराम नहीं करते। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उन पे लगा दी, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाया, लेकिन आज उन्हें नहीं पता मैं उनका बाप हूँ, उन्हें अपनी माँ का नहीं पता, उनकी निगाहों में शर्म और हया नहीं है, उनकी जबान में एहतराम नहीं है। तो भाइयों, जो तालीम अल्लाह ने कहा कि मैंने महबूब पैगंबर सलाम की बेइज्जत का मकसद ये बनाया था कि वो तालीम देंगे, वो तालीम ना मैंने खुद हासिल की ना अपने बच्चों को दी, फिर ऐसा शिकवा करना जो है ये तो बच्चों वाला काम है। तीसरा मकसद फरमाया तज़किया नफूस। जब कुरान पढ़ना आ जाएगा, कुरान रवानगी से जुबान पे जारी और सारी हो जाएगा, तो भाइयों फिर वो कुरान दिलों तक पहुंचेगा, फिर दिलों का जंग उतरेगा, दिलों की सख्ती खत्म होगी, दिलों की कसावत खत्म होगी। अल्लाह ने कुरान में मिसाल दी है, बहुत सारे दिल ऐसे हैं जिनकी मिसाल ऐसे है जैसे पत्थर होते हैं। ये कौन से दिल हैं? जिन्होंने कभी कुरान पढ़ा नहीं है। ये कौन से दिल हैं? जिन्होंने कभी कुरान समझा ही नहीं है, जिन्होंने कभी कुरान की तालीम हासिल नहीं की है। नबी करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं, फरमाया इंसानी जिस्म के अंदर एक टुकड़ा ऐसा है जब वो टेढ़ा होता है सारे का सारा दिल टेढ़ा हो जाता है, जब वो खराब होता है सारे का सारा जिस्म खराब होता है, जब वो बर्बाद होता है सारा दिल बर्बाद हो जाता है। फरमाया वो दिल है। अब इस दिल के ऊपर या तो हुकूमत शैतान करेगा या इस दिल के ऊपर हुकूमत रहमान करेगा। अब मर्जी मेरी और आपकी है कि मैंने अपने दिल को शैतान की अमाजगाह बनाई है, कैसे इसके ऊपर मैंने रहमान की हुकूमत को कायम किया है। तो भाइयों, वो कैसे अल्लाह की हुकूमत कायम होगी? जो रब का कुरान पढ़ने वाले हैं, जो मोहब्बत से कुरान सुनने वाले हैं। अगर पढ़ना नहीं आता तो सुनना चाहिए। देखिए, नबी अलैहि सलाम के पास के बाद लोग भी आते रहे, बूढ़े मुअम्मर भी आते रहे, जिन्हें नहीं भी पढ़ना आता था, लेकिन कुरान सुनने पे भी फरमाया उतना अजर सवाब जितना पढ़ने पे है। लेकिन शर्त क्या है? जब कुरान पढ़ा जाए पूरी तवज्जो से सुना जाए। आज हमें कोई बाबा, कोई आमल, कोई पीर क्या देता है, आपके घर में कोई मामला है, हाँ आपके घर में तो बड़ा जादू है, असेब है, शैतानी असरात हैं, चले आप ऐसे करें मंजिल लगा लें, सूरह बकरा लगा लें, सूरह आले इमरान की तिलावत लगा लें, सूरह हशर रहमान मुआविज़तैन लगा लें। तिलावत मोबाइल पे लगा दी, लेकिन घर का कोई भी फर्द उसे सुन नहीं रहा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कुछ घर ऐसे हैं जहां अल्लाह के कुरान को पढ़ा जाता है, अल्लाह के कलाम को पढ़ा जाता है। वो घर छोटे भी हों, रहने वालों को बड़े वसी लगते हैं, उनके घरों में खैर होती है, उनके घरों में बरकत होती है, उनके घरों में इत्मीनान सुकून होता है और उनके घरों से शैतान दूर जाता है, वहां फरिश्तों का नज़ूल होता है। लेकिन वो घर जिनके घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती, जहां कुरान समझा नहीं जाता, कुरान पढ़ा नहीं जाता, फरमाया उनकी मिसाल ऐसे है, वहां अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते, वहां शैतान आते हैं। वहां खैर नहीं आती, वहां शर आता है, वहां सुकून नहीं आता, वहां बेचैनी बेकरारी आती है। तो भाइयों, मुझे अपने घर का पता है, आपको अपने घर का पता है। आज लोगों से जाके पूछते हैं, भाई घर में सुकून कैसे होगा, कारोबार में बरकत कैसे होगी? कुरान पढ़ने वाले बने, पूछे उन लोगों से, आज इनके कारोबार बेहतरीन चल रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि वाकई हमने कुरान से मोहब्बत की है, अल्लाह की खैर वहां से नाजिल होती है जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होती। तज़किया नफ्स क्या है भाइयों? दिलों का पाक होना। किससे? हसद से। आज देखें हमारे दिल हसद से भरे पड़े हैं।
अपने भाई से मैं हसद कर रहा हूं कि वो इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, अपनी बहन से हसद मैं कर रहा हूं, अपने पड़ोसी से हसद मुझे है, अल्लाह ने इसे इतना बड़ा घर क्यों दे दिया है, इसके पास इतनी गाड़ियां क्यों आ गई हैं, इसकी फैक्ट्री कारखाना इतना बड़ा क्यों हो गया है। मेरा दिल हसद की अमाजगाह बना हुआ है। तो भाइयों उसका मकसद क्या है कि जो मकसद आमदे मुस्तफा था मैंने उसको हासिल नहीं किया। जुबान पे बेशक मेरे ये हो कि मुझ जैसा मुहिब्बे रसूल नहीं है, अमली लिहाज से भाइयों वो मोहब्बत मेरे दिल में नहीं है। जो कुरान पढ़ता है उसका दिल हसद से पाक होता है, उसका दिल कीने से पाक होता है, उसका दिल बुग़्ज़ से पाक होता है, उसका दिल दुश्मनी से पाक होता है, उसकी जुबान झूठ से पाक होती है, उसकी जुबान चुगली से पाक होती है, उसकी जुबान ग़ीबत से पाक होती है, उसकी जुबान पे किसी मोमन या मोमना के ऊपर जो है तोहमत नहीं लगती। ये बरकत किसकी है? जो कुरान पढ़ते हैं, जो मकसद आमद मुस्तफ़ा को पा चुके हैं, उनके दिल, जुबान और निगाहें पाक होती हैं। और जिन्होंने इस मकसद को नहीं पाया, सारा दिन जलसे जुलूस भी निकाल दें, ना निगाहें पाक हैं, ना जुबान पाक है, ना दिल पाक है। जो मकसद अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम को दिया है उन्होंने उसको समझा और हासिल ही नहीं किया है। चौथा और आखिरी मकसद हिकमत है। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसका मतलब है नबी करीम अलैहिस्सलाम का अमली नमूना कि अल्लाह ने जो कुरान नाज़िल किया है, आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ के बताया, उसका मफहूम समझाया, लोगों के दिलों को पाक करने का सलीका सिखाया और अमली लिहाज से वो काम करके भी दिखाया कि भाई अल्लाह के फरमान मानेंगे, अल्लाह जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर देगा। एक सहाबिया अल्लाह के नबी के पास आती हैं, या रसूल अल्लाह आप मेरे बेटे को मना करें, ये गुड़ बहुत ज्यादा खाता है। अब देखें वो कोई हराम चीज नहीं थी, हलाल चीज है, लेकिन अगर बच्चा या कोई भी बड़ा किसी चीज की कसरत कर लेता है वो बीमार हो सकता है। हर चीज जो है वो म्याना रवि से करनी चाहिए। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कल आना, कल कहूंगा। अब इतनी सी बात आका अलैहि सलाम कह सकते थे, बच्चे ना खाया करो, लेकिन वो कल आई। नबी करीम अलैहि सलाम ने कहा बेटे ये चीज कसरत से नहीं खानी चाहिए, ना खाया करो। सहाबिया ने हैरान होकर पूछ लिया, अल्लाह के नबी ये बात तो आप कल भी कर सकते थे, आपने कल नहीं फरमाया। कहा कल ये काम मैंने खुद किया था, मैंने खुद खाया था, जो काम मैंने खुद किया है लोगों को कैसे मना कर दूं। अल्लाह ने कुरान में एक भी कहा, ईमान वालों लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम्हारी जुबानों पे वो बात नहीं आनी चाहिए जिस पे तुम्हारा खुद का अमल नहीं है। अगर जो तुम कहते हो अमल नहीं करते, ये अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा नाराज करने वाली ये बात है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज का हुक्म दिया तो पढ़ के बताई, लेकिन आज के मुल्ला, आज के पीर फकीर कहते हैं और नमाज कायम करने का हुक्म है। नमाज तो मेरे दिल में कायम है, पढ़ने का कहाँ हुक्म है। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ के भी बताई, नबी अलैहिस्सलाम ने रोजा रख के बताया, आका अलैहिस्सलाम ने हज उम्रे की मुशक्कत बर्दाश्त करके, आका अलैहिस्सलाम ने जिहाद की मुशक्कत बर्दाश्त करके बताया कि अमाल इस तरह से अंजाम देने हैं। तो लिहाजा भाइयों इससे क्या बात साबित हुई कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ अगर मोहब्बत करनी है तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने उसका उसूल बताया। ऐ नबी फरमा दीजिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना चाहते हो, मेरा अल्लाह कहता है मैं तुमसे मोहब्बत कर लूंगा, शर्त सिर्फ एक है फत्तबिऊनी। जो मकसद आमद मुस्तफा अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है, फरमाया फत्तबिऊनी, उसी मजबूती से थाम लो, अमल करने वाले बन जाओ। तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह के महबूब पैगंबर से होगी और अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे साथ होगी। नबी करीम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा तुम में से कौन सा बंदा है जो जन्नत में जाना चाहता है? सहाबा ने कहा रसूलल्लाह हम सभी जन्नत में जाना चाहते हैं। देखिए हिजरत की है आपसी मोहब्बत के लिए और जन्नत में जाने के लिए तन मन धन कुर्बान किया है, इसीलिए कि जन्नत मिल जाए, जहन्नम से महफूज हो जाए। नबी करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्नत में जाने से इनकार करते हैं। सहाबा बड़े हैरान परेशान,
कि बंदा हो भी मुसलमान, बंदा हो भी मोमिन, अपने आप को मुहिब्बे रसूल भी कहने वाला हो, जन्नत में जाने से इनकार कैसे कर सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अतानी दखलल जन्ना, जिसने मेरी ताबेदारी कर ली, जिसने मेरी बात मान ली, गोया कि वो जन्नत में जाना चाहता है। फकद असानी, और जिसने मेरी नाफरमानी की, फकद अबा, गोया कि वो इनकार कर रहा है कि मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे रब की रहमत नहीं चाहिए। तो भाइयों, अल्लाह से गुजारिश है, अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह हमें ये 4 मकसद आमद मुस्तफ़ा समझने की और इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।